विज्ञान के कुछ अतिलघुत्तरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1, कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? 2, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? 3, अवशेषण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। 4, किन्हीं 3 धातुओं के नाम बताइए जिनमें संक्षारण होता है? 5, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? 6, आसुत जल के पीएच का मान होता है? 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता क्या है? 8, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 9, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। 10, पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है? 11, क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है? 12, नींबू के रस का पीएच होता है? 13, कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होता है? 14, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारकों के दो उदाहरण लिखिए। 15, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारकों के दो उदाहरण लिखिए। 16, सोडियम वर्ग के 4 लवण लिखिए। 17, बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। 18, जिप्सम का रासायनिक नाम लिखिए। 19, तनुकरण किसे कहते हैं? 20, अधातु में ऑक्साइड की प्रकृति होती है। 21, बेकिंग पाउडर के 2 घटक लिखिए। 22, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? 23, सार्वत्रिक सार्वभौम क्या होता है? 24, हमारे रुधिर की प्रकृति होती है। 25, टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। 26, जठ का पीएच होता है। 27, किस का पीएच अधिक होता है? 28, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप कौन से हैं? 29, संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? 30, चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। 31, वह धातु जो चमकीली होती है। 32, धात्विक चमक किसे कहते हैं? 33, ध्वानिक सोनेरस धातु क्या होती है? 34, अमलराज एक्वारेजिया का संगठन क्या है? 35, अपर रूप किसे कहते हैं? 36, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। 37, मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं। 38, मनुष्य की लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। 39, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? 40, श्वसन किसे कहते हैं? 41, एंजाइम क्या होता है? 42, हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है? 43, पेप्सिन क्या है, इसके क्या कार्य है? 44, उत्सर्जन किसे कहते हैं? 45, अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? 46, अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करता है? 47, किस यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है? 48, हृदय में वोल्व क्यों पाए जाते हैं? 49, आलिंद की अपेक्षा लेने की पेशियां भत्ती मोटी क्यों होती है? 50, पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पादों लिखिए। 51, ऐसे 2 पौधों के नाम लिखिए जो पौधों को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। 52, एक कौशिक जीव भोजन किस अंग से प्राप्त करते हैं? 53, किन्हीं 2 एक कौशिक जीवों के नाम लिखिए। 54, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए किसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? 55, मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? 56, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 57, छुई मुई की पत्तियां छूने से लटक जाती हैं क्यों? 58, कोशिका विभाजन से प्रेरित करने वाली मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है? 59, अधिवृक्क ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? 60, मानव में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है? 61, मस्तिष्क के कितने भाग हैं, नाम बताइए। 62, पादप किस प्रकार की गतियां दर्शाते हैं? 63, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? 64, मोचक हार्मोन क्या कार्य है? 65, संवेदी अंग किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। 66, मेरु रज्जा की रक्षा कौन करता है? 67, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? 68, पेशी कोशिका अपनी आकृति कैसे बदलती है? 69, पेशी कोशिका कैसे गति करती है? 70, फल व बीज में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? 71, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। 72, पश्च मस्तिष्क के उस भाग का नाम बताइए जो श्वसन को नियंत्रित करते हैं। 73, पादपों में हार्मोन का संचरण किस प्रकार होता है? 74, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है? 75, ऐसी 2 गतियां जो वृद्धि से संबंधित नहीं है। 76, अनुवांशिकता किसे कहते हैं? 77, जीन कहाँ स्थित होते हैं? 78, अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। 79, वंशागति किसे कहते हैं? 80, मटर का वनस्पतिक नाम है। 81, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 82, अनुवांशिकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है?
83 द्विसंकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है। 84 समयुग्मजी किसे कहते हैं। 85 डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी। 86 अभिलक्षण से क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण दीजिए। 87 पृथक्करण किसे कहते हैं। 88 जीवाश्म किसे कहते हैं। 89 विभिन्नताओं से क्या तात्पर्य है। 90 मानव में लिंग निर्धारण किस आधार होता है। 91 प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। 92 अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। 93 विवर्तन किसे कहते हैं। 94 फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। 95 प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम लिखिए। 96 अवतल दर्पण क्या होता है। 97 लेंस किसे कहते हैं। 98 दर्पण के रेखिक आवर्धन को परिभाषित कीजिए। 99 बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी से क्या अभिप्राय है। 100 किस दर्पण में वस्तु से बड़ा एवं कल्पित प्रतिबिंब बनता है। 101 दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। 102 अपवर्तन का प्रथम नियम लिखो। 103 सघन व विरल माध्यम में अंतर लिखो। 104 उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। 105 दर्पण व लेंस की फोकस दूरी में अंतर लिखो। 106 लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या अभिप्राय है। 107 प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। 108 आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से क्या ज्ञात होता है। 109 लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है। 110 डायोप्टर मात्रक होता है। 111 विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है। 112 किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। 113 वाहन की बैटरी के दो कार्य लिखिए। 114 ओम का नियम लिखिए। 115 विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। 116 प्रतिरोध का सी मात्रक और उसका प्रतीक बताइए। 117 परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं। 118 प्रतिरोध किसे कहते हैं। 119 हीन चालक से क्या तात्पर्य है। 120 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान लिखिए। 121 विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। 122 यूनिट से क्या तात्पर्य है। 123 विद्युत धारा किसे कहते हैं। 124 पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। 125 श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। 126 चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। 127 विद्युत और चुंबक के मध्य संबंध की खोज किसने की। 128 चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। 129 स्नो नियम क्या है। 130 विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। 131 परिनालिका किसे कहते हैं। 132 विद्युत मोटर में विद्युत जनित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 133 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। 134 एमआरआई का पूरा नाम लिखो। 135 दिक् परिवर्तन किसे कहते हैं। 136 चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। 137 जैव विविधता के लिए उत्तरदायी जीवों के नाम लिखिए। 138 गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई। 139 IUCN का पूरा नाम लिखो। 140 जीवाश्म ईंधन के कोई दो उदाहरण लिखिए। 141 बड़े बांध में जल संरक्षण के दो उपयोग लिखिए। 142 पेट्रोलियम व कोयला किसके अपघटक से प्राप्त होते हैं। 143 संसाधन किसे कहते हैं। 144 किस शहर से राजस्थान के काफी बड़े भाग में हरियाली आ गई। 145 जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं। 146 तावा बांध कब बना था। 147 किस नदी पर टिहरी बांध बना है। 148 जैव विविधता का आधार क्या है। 149 मानव में कैलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। 150 कोयले का संगठन बताइए। सामाजिक विज्ञान के कुछ अतिलघुत्तरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।